नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज केवल बात करूंगी जेडीयू सांसदों के फेरबदल की, मिशन 2024 बीजेपी की तैयारी की और ये जो जीत का रंगमंच तैयार हुआ है, क्या तैयारी बीजेपी की। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार की सियासत हिला देने वाली 6 सांसद, नीतीश कुमार के 6 सांसद जो हैं वो बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर रहे हैं। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज है जो नीतीश कुमार के होश उड़ा देने वाले। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के जो सांसद हैं, समर्थक कह लीजिए, पार्टी के सदस्य कह लीजिए, वो नीतीश कुमार की राजनीति को पसंद नहीं कर रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको यह भी बता देती हूं, इनमें से 6 सांसदों में से 3 सांसद ऐसे हैं जिनके चुनाव में जीत की तैयारी बिल्कुल फिक्स है। मतलब अगर ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा जो तैयारी हो रही है मिशन 2024 की, तो ये पक्का जीतेंगे। तो ये बहुत बड़ी सेंध मारी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अब सुर्खियां ये बटोर रहे हैं नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार को लगा तगड़ा झटका। इनके 6 सांसद बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर रहे हैं। चलिए, ये तो खबर मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताती हूं क्या तैयारी बीजेपी की, और बीजेपी क्या अपने सांसदों के टिकट को काटने वाली है, या कह लीजिए बीजेपी फेरबदल करने वाली है। क्या जो फॉर्मूला तय हो रहा है, इससे ये साफ बात है कि बीजेपी अपने लोकसभा सदस्यों में से 17 लोकसभा सदस्यों में से 3-4 के साथ फेरबदल कर सकती है या फिर उनके टिकटों को काट सकती है। देखिए दर्शकों, मैं आपको यह भी बता दूं, जो कहा जा रहा था कि लोजपा के चिराग पासवान को अभी सीटों का बंटवारा तय नहीं किया जा रहा है, तो वो थोड़े नाराज चल रहे हैं। अब उनको भी सीटों का जो फॉर्मूला है वो बीजेपी ने दे दिया है। आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, मंथन यहां चालू है, बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और केवल इसलिए ताकि राज्य इकाइयों को किस तरीके से मजबूत करना है। आगे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है, यहां पर मिशन 2024 के लिए रणभेरी बज चुकी है और बीजेपी यहां पर जो तैयारी कर रही है, नीतीश कुमार के सांसद जो उनको झटका दे सकते हैं। और यही खबर सामने आई है कि बीजेपी का 2024 बिहार का ये मिशन है कि 40 सीटों में से 32 या 34 सीटें इस बार जीतनी है। मतलब देखिए, बिहार की कुल लोकसभा सीट 40 है, 14 आपको कह लीजिए झारखंड की लोकसभा सीटें हैं। अब इन लोकसभा सीटों पर बीजेपी ये फॉर्मूला सेट कर रही है कि हमको तो कम से कम 32 या 34 सीटें अपने पाले में लेकर आना है। अब ऐसे में सेंधमारी करनी पड़ेगी। आपको मैं ये भी बता दूं, लालू यादव को पता है कि बीजेपी सेंधमारी कर रही है, नीतीश कुमार को पता है कि मेरे जो तमाम सांसद हैं, विधायक हैं, वो मुझसे नाखुश हैं, नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जो गाज गिरी है, उसका भी असर हो रहा है कि यहां पर तमाम सांसद तैयारी कर रहे हैं कि हमें अब इस गठबंधन में नहीं रहना है, जो कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से कर लिया है। आगे मैं आपको बता दूं, बीजेपी यहां पर टिकटें बंटवारे के फॉर्मूले में कुछ काट भी सकती है, कुछ सांसदों को गहरा झटका भी लग सकता है। और यहां पर नीतीश कुमार के पाले से कई ऐसे विधायक हैं जो लोजपा के संपर्क में हैं, और चिराग पासवान ने भी इसकी कई बार पुष्टि लगातार कर दी है मीडिया के माध्यम से। अब चिराग पासवान तो देखिए यहां पर संजीवनी बूटी लेकर आएंगे बीजेपी के लिए। बिहार में यह तैयारी चल रही है। सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं, जहां दांव पेच फंसे हैं बीजेपी के, वो राज्य हो रहा है बिहार। क्यों? नीतीश कुमार ने झटका दिया था, नीतीश कुमार ने धोखेबाजी की थी बीजेपी के साथ। कैसे सीटें निकाले? अब यहां पर जो बिहार की जनता ये गठबंधन के रवैये से तंग आ रही है, बीजेपी के तमाम दावों पर खरी उतरने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के साथ जाने की जो तैयारी कर रही है, इसी वजह से यहां पर जेडीयू के तमाम सांसद झटका देने वाले हैं। आगे मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान अलग दमखम भर रहे हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो मेरे संपर्क में हैं और आने वाले समय में बीजेपी का जो कैडर है वो मजबूत होने वाला है, और बीजेपी के कैडर को मजबूत करने के लिए हमने तमाम राजनीतिक बैठकें करके ये बातों को तय कर लिया है। आगे मैं आपको बता दूं, 3-4 सांसदों की सीट में फेरबदल होने की संभावनाएं तेज हैं। जहां पर कहा जा रहा है इसका फॉर्मूला सेट हो गया है, कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। मैं आपको बता देती हूं कि जेडीयू में कहा जा रहा है कि सेंधमारी की तैयारी तेज है, जहां पर
3 की जो जीत होने के सर्वे आ रहे हैं, जो 6 सांसद हैं उनमें से जो 3 सांसद हैं अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो पक्का जीत जाएंगे, ये सर्वे में बातें तय हो रही है। और वैसे भी जब से लोकसभा चुनाव तैयारी नजदीक आ रही है तब से तमाम सर्वे में दावा किया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी का पलड़ा भारी है। अब राजस्थान की भी बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। राजस्थान में भी कहा जा रहा है बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार को ताबड़तोड़ झटके। और वैसे भी इनके जो मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी मुश्किलें आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ी, तमाम तैयारी लालू प्रसाद यादव के द्वारा ही कराई जा रही थी। नीतीश कुमार के सबसे बड़े सलाहकार लालू प्रसाद यादव हैं, उनके बेटे हैं, तो अब ये बहुत बड़ा झटका नीतीश कुमार के लिए। चलिए थोड़ी सी मैं बातचीत करूंगी अब पिछली तस्वीर कैसी थी, मतलब पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें क्या तस्वीरें थी और किस तरीके से ये नीतीश कुमार के लिए घाटे का सौदा है। ये जो लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाए बैठे हैं नीतीश कुमार, इनके लिए 19 के बाद आपको बता दें लगातार झटके पर झटका, और सबसे ज्यादा झटका 24 में मिलने वाला है। इसी वजह से प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करने से नीतीश कुमार डरते हैं, हिचकिचाते हैं। आपको बता दें, गौरतलब है पिछला लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर साथ में 17 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़े थे। और जहां पर इस बार की तस्वीर बदली हुई है, जेडीयू अब लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के साथ है, जाहिर सी बात है, और विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में दिलचस्प चुनावी जंग इसी वजह से देखने को मिल रहा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं एनडीए का क्या फॉर्मूला तय होता है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, यहां पर अमित शाह की जो तैयारी है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। क्यों? अमित शाह ने, सूत्र ने यह बताया है, अमित शाह ने बैठकों में साफ तौर पर बिहार की राजनीति पे सबसे ज्यादा फोकस डालने को इसलिए कह दिया क्योंकि नीतीश कुमार को हराना यहां पर जरूरत हो गई है इस चीज की। और इसके लिए चिराग पासवान कहा जा रहा है कि एक ऐसे मजबूत कैडर हैं, एक ऐसे मजबूत युवा नेता हैं जो कई सीटों पर जीत को बीजेपी के लिए तय कर सकते हैं और जो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। आगे मैं आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ये भी हेल्प कर रही है। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, जिन्होंने अभी नीतीश कुमार से बगावत की, और देखिए उसके बाद तो इतने गोली बारूद कह लीजिए दागे नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार की राजनीति ऐसी सुशासन बाबू से कुशासन बाबू में बदल गए। तमाम उपेंद्र कुशवाहा एक बहुत बड़ा राजनेता बिहार का। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा कहा जा रहा है कि 2 सीटें देने के फॉर्मूले में है, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट और सीतामढ़ी की लोकसभा सीट दी जाएगी। पशुपति पारस और चिराग पासवान, इनके लिए सीटों का बंटवारा पहले तय नहीं हुआ था, आपने देखा होगा। चिराग पासवान थोड़े हिचकिचा रहे थे, मुझे बीजेपी ने भी सीटों के बंटवारे में कुछ बातें नहीं कही है, कुछ फिक्स नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको बता दूं, ये जो सीटों का बंटवारा ये भी फिक्स हो चुका है, जहां पर चिराग पासवान और पशुपति पारस को पिछली बार की तरह 6 सीटें दी जाएंगी। अब इसी वजह से ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, एक तरफ इंडिया, एक तरफ चिराग और बीजेपी का साथ आना, और तीसरी तरफ यहां पर जो लड़ाई है नीतीश वर्सेस यहां पर कह लीजिए बिहार। और नीतीश वर्सेस बिहार क्यों? क्योंकि बिहार की आधी जनता से ज्यादा आबादी ये कह रही है कि हम इस बार गठबंधन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के लिए ये तैयारी हो चुकी है, रणनीति तैयार हो चुकी है। 6 सांसद के लगातार कटने की तैयारी है, उसमें से 3 सांसदों के जीतने की तैयारी है। अब इसी वजह से नीतीश कुमार को यह सबसे बड़ा झटका लगता हुआ लोकसभा चुनाव से पहले दिखाई दे रहा है। तो ये थी तमाम बातें। 6 सांसद बीजेपी के संपर्क में, 3 की सीटें जीतनी पक्की तय है, और इधर चिराग पासवान और पशुपति पारस को सीटों का बंटवारा हो चुका है। 6 सीटों पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं, और इधर एनडीए का कैडर मजबूत हो रहा है। तो ये तमाम रोड मैप था बिहार का, जो मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। अब जो भी आपकी राय जरूर रखिए, ये बहुत तगड़ा झटका आज के लिए नीतीश कुमार के लिए काफी है। बने रहिए।